दुनिया की सबसे दर्दनाक सजाएं। ये सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? किसी इंसान को फांसी पर लटका देना, उसे भूखा प्यासा रखना, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसका सर काट देना। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इतिहास की 10 सबसे खतरनाक सजाएं जो आज के नए दौर में तो बैन हैं, मगर आज से 500 साल पहले पूरी तरह से प्रेवलेंट थी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज आपको पता चलेगा कि दर्द असल में होता क्या है। दर्द क्या होता है आज तू जानेगा। Then let's begin. नंबर 1, हॉर्स ड्राउन टॉर्चर, जिसे ड्राउन एंड क्वार्टेड भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे दर्दनाक और भयानक सजाओं में से एक थी। इस सजा में विक्टिम के शरीर को 4 अलग अलग डायरेक्शन में घोड़ों से बांधकर खींचा जाता था, जिससे उसका शरीर कई टुकड़ों में बंट जाता था। यह सजा प्राचीन रोम, मिडल ईस्ट, यूरोप और चीन में दी जाती थी। इसे 13वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में कानूनी बना दिया गया था। इस सजा का सबसे पुराना रिकॉर्ड रोमन साम्राज्य में मिलता है। इंग्लैंड में किंग हेनरी थर्ड के दौर में इसे देशद्रोहियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यह सजा देशद्रोह, चोरी और जासूसी करने वालों को दी जाती थी। इस सजा में विक्टिम के हाथों और पैरों को 4 अलग अलग घोड़ों से बांध दिया जाता था। फिर घोड़ों को अलग अलग दिशाओं में दौड़ाया जाता, जिससे विक्टिम का शरीर खींचने लगता। कई मामलों में पहले विक्टिम की हड्डियों और जोड़ों को तोड़ा जाता ताकि सजा ज्यादा दर्दनाक हो सके। फिर धीरे धीरे शरीर 4 हिस्सों में बंट जाता और आखिर में विक्टिम की तड़प तड़प कर मौत हो जाती। कभी कभी मरने के बाद शरीर के टुकड़ों को शहर के बीचों बीच लटकाया जाता, जिससे लोगों में डर बना रहे। हजारों लोग यूरोप, रोम और चीन में इस सजा के शिकार हुए। यह पनिशमेंट 18वीं सदी तक कानूनी रूप से दी जाती थी। फिर 1870 में फ्रांस ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज इसे पूरी तरह से इनह्यूमन और अवैध माना जाता है। नंबर 2, बॉइलिंग, यानी उबलते हुए पानी या तेल में डालकर मारने की सजा, इतिहास की सबसे दर्दनाक सजाओं में से एक थी। इसमें विक्टिम को धीरे धीरे उबलते तेल में डुबोया जाता था, जिससे उसकी स्किन, मांस और अंदरूनी पार्ट जलकर अलग हो जाते और वह असहनीय दर्द झेलते हुए तड़प तड़प कर मर जाता था। इस सजा में मौत बहुत धीमी होती थी, क्योंकि जलकर मरना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इस सजा के सबसे पुराने रिकॉर्ड प्राचीन रोम, चीन और मध्यकालीन यूरोप में मिलते हैं। साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान और रूस में भी इसे इस्तेमाल किया गया। 16वीं सदी में जापान के टोयोटोमी हिदेयोशी ने ईसाई मिशनरियों और उनके साथियों को इसी तरीके से मारा था। माना जाता है कि यह सजा प्राचीन रोम और चीन में दी जाती थी। मध्यकालीन इंग्लैंड में राजा हेनरी थर्ड ने इसे आधिकारिक रूप से अपनाया और कई क्रिमिनल्स को उबलते पानी में फेंकने का आदेश दिया। वहीं मंगोल साम्राज्य के दौरान भी इस क्रूर पनिशमेंट को मेंशन किया गया। कत्ल करने, जहर देने, धोखाधड़ी और जासूसी करने वालों को, राजनीतिक कैदियों और विरोधियों को यह सजा दी जाती थी। इस सजा में विक्टिम को जंजीरों से बांधकर एक बड़े कड़ाहे या तेल से भरे बर्तन के पास लाया जाता था और उसमें फेंक दिया जाता। कभी कभी उसे धीरे धीरे उबलते तेल में उतारा जाता, जिससे दर्द ज्यादा हो। कुछ मामलों में उसे ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाया जाता, जिससे दर्द और भी भयानक हो जाता था। तेल में गिरते ही स्किन जलकर अलग होने लगती और शरीर के अंदरूनी भाग धीरे धीरे पकने लगते। विक्टिम अक्सर मिनटों या घंटों तक जिंदा रहता, तड़पते हुए चिल्लाता, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। इतिहास में हजारों लोग इस सजा से मारे गए। 1531 में इंग्लैंड में यह सजा आधिकारिक रूप से लागू हुई और राजा हेनरी फोर्थ के शासनकाल में कई लोगों को इस सजा से मारा गया। जापान में 17वीं सदी के दौरान हजारों ईसाई अनुयायियों को इसी सजा से मौत के घाट उतारा गया। नंबर 3, स्टेपडो, कंधों को उखाड़ देने वाली सजा। स्ट्रेपडो एक दर्दनाक ऐतिहासिक सजा थी, जिसमें विक्टिम के हाथों को पीछे की ओर बांधकर उसे हवा में लटका दिया जाता। इस यातना से कंधे उखड़ जाते थे, हड्डियां टूट जाती और नसें फट जाती थी। इस सजा में विक्टिम के हाथों को पीछे की ओर बांध दिया जाता, जिससे उसकी छाती बाहर की ओर खींच जाती। फिर एक रस्सी से हाथों को बांधकर ऊंचाई पर लटका दिया जाता था। फिर धीरे धीरे रस्सी को खींचा जाता, जिससे विक्टिम के कंधों पर जबरदस्त खिंचाव पड़ता। फिर उसे झटके देकर गिराया जाता, जिससे हड्डियां टूट जाती थी। कुछ मामलों में पैरों पर वजन बांधकर खिंचाव बढ़ा दिया जाता, जिससे शरीर और ज्यादा डैमेज हो जाता था। यह सजा इतनी भयानक थी कि पीड़ित होश खो बैठता था, हमेशा के लिए बेकार हो सकता था या उसकी जान भी जा सकती थी। इस पनिशमेंट से मरने वालों की गिनती हजारों में थी। नंबर 4, कील हाउलिंग, समुद्री डाकुओं में दी जाने वाली सजा। एक दर्दनाक नौसैनिक सजा जिसे नेवल टॉर्चर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अपराधी को जहाज के नीचे रस्सी से बांधकर घसीटा जाता था। यह सजा इतनी भयानक थी कि विक्टिम या तो डूबकर मर जाता या फिर जहाज के नीचे लगे तेज धार बार्नाकल से कटकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। इस सजा का सबसे पहला रिकॉर्ड प्राचीन ग्रीस में मिलता है। डच नेवी ने 16वीं सदी में इसका काफी इस्तेमाल किया। समुद्री डाकू यानी पायरेट्स भी इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए करते थे। इस सजा में विक्टिम के हाथ पैरों को रस्सी से
बांध दिया जाता था जो जहाज के दोनों किनारों से जुड़ी होती थी। विक्टिम को जहाज की एक तरफ से समंदर में गिरा दिया जाता, फिर उसे जहाज के नीचे से खींचा जाता जिससे वह जहाज के नुकीले और तेज बार्नाकल से टकराता था। बार्नाकल से स्किन और मांस कटकर अलग हो जाता जिससे भयानक दर्द होता था। विक्टिम या तो पानी में दम घुटने से मर जाता या फिर गंभीर चोटों के कारण खून बहने से मरता था। अगर वह बच भी जाता तो उसका शरीर पूरी तरह से कट फट जाता था और इन्फेक्शन की वजह से बाद में उसकी मौत हो जाती थी। डच नौसेना और समुद्री डाकुओं के दौर में हजारों लोग इस सजा से मारे गए। नंबर 5, रेड टॉर्चर। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देखी है तो आपको इस सजा के बारे में पता ही होगा। रेड टॉर्चर यानी चूहों से दी जाने वाली सजा इतिहास की सबसे दर्दनाक और क्रूर सजाओं में से एक थी। इसमें चूहों को एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता था जिससे वे विक्टिम के शरीर को कुतर कर अंदर घुस जाते थे। इस सजा का सबसे पुराना रिकॉर्ड प्राचीन रोम में मिलता है। बाद में से यूरोप, चीन, दक्षिण अमेरिका में भी इस्तेमाल किया गया। यह सजा राजनीतिक कैदियों, युद्ध बंदियों और जासूसों को दी जाती थी। इस सजा में विक्टिम को बांध दिया जाता ताकि वो हिल ना सके। फिर चूहों को एक लोहे के कंटेनर में डाला जाता। यह कंटेनर विक्टिम के पेट, पीठ या चेहरे पर रख दिया जाता था। फिर कंटेनर के ऊपर से आग या गर्म कोयले रख दिए जाते थे जिससे चूहे गर्मी से घबराकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता नीचे की ओर यानी विक्टिम का शरीर होता था। वे स्किन को कुतरते और शरीर में घुसने लगते। चूहे अपनी जान बचाने के लिए अंदर तक खुदाई कर देते जिससे विक्टिम को खतरनाक दर्द होता। कई मामलों में चूहे पेट, आंतों या फेफड़ों तक पहुंच जाते थे जिससे आखिर में विक्टिम की मौत हो जाती। नंबर 6, फियर ऑफ एंग्विश। यह एक ऐतिहासिक पनिशमेंट थी। फियर ऑफ एंग्विश एक लोहे का नाशपाती जैसा दिखने वाला हथियार था जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया था। इसमें एक स्क्रू मैकेनिज्म होता था जिसे घुमाने पर यह फैलता था। इसे विक्टिम के मुंह, वजाइना या अनल पार्ट में डाला जाता, फिर धीरे धीरे उसे खोला जाता जिससे विक्टिम को असहनीय दर्द होता था। कभी कभी इसे दांत तोड़ने या गला फाड़ने के लिए मुंह में डाला जाता। इस सजा से विक्टिम को इंटरनल ब्लीडिंग होती थी जिससे कई लोग मर जाते थे। यह सजा आमतौर पर किसी और सजा जैसे जलाना, फांसी या सिर काटना से पहले दी जाती थी। फियर ऑफ एंग्विश एक भयानक और दर्दनाक सजा थी जिसका इस्तेमाल यूरोप में अपराधियों, महिलाओं और धार्मिक अपराध के आरोपियों को पनिश करने के लिए किया जाता था। हालांकि इसका इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है, लेकिन यह इतिहास की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक मानी जाती है। नंबर 7, जुडास क्रेडल, जिसे जुडास चेयर के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप की एक बेहद क्रूर और दर्दनाक सजा थी। इसमें पिरामिड के आकार की लकड़ी या धातु की नुकीली कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा में विक्टिम के कपड़े उतारकर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए जाते, फिर उन्हें नुकीले पिरामिड पर बैठाया जाता जो उनके एनल या वजाइना में एंटर करता था। सजा देने वाला आदमी धीरे धीरे रस्सी को छोड़ता जिससे विक्टिम का पूरा वजन नुकीले पिरामिड पर पड़ता था। कई बार सजा को ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए विक्टिम को बार बार ऊपर नीचे किया जाता था। कभी कभी तेल या गर्म कोयले डालकर और अधिक तकलीफ दी जाती थी। सजा के दौरान विक्टिम धीरे धीरे होने वाले खतरनाक दर्द, इन्फेक्शन और ऑर्गन डैमेज से मर जाता था। माना जाता है कि यह सजा इटली या स्पेन में 16वीं सदी में शुरू हुई थी। इस सजा का इस्तेमाल स्पेनिश रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा धार्मिक अपराधियों को दंडित करने के लिए किया जाता था, खासतौर पर वे लोग जो चर्च की मान्यताओं के खिलाफ बोलते थे। जुडास क्रेडल एक बेहद दर्दनाक और इनह्यूमन पनिशमेंट थी जिसमें विक्टिम को नुकीले पिरामिड पर बैठा दिया जाता था। यह सजा कई दिनों तक चलती थी और धीरे धीरे विक्टिम की मौत हो जाती। यह इतिहास की सबसे क्रूर सजाओं में से एक मानी जाती है। नंबर 8, इम्प्लेमेंट। इम्प्लेमेंट दुनिया की सबसे दर्दनाक और खतरनाक सजाओं में से एक थी। इसमें विक्टिम को एक नुकीले भाले या लोहे के खंभे पर चढ़ाकर उसके शरीर को धीरे धीरे नीचे लाया जाता। यह सजा इतनी दर्दनाक थी कि विक्टिम कई घंटों से लेकर कई दिनों तक असहनीय दर्द सहते थे। इस सजा का सबसे पुराना रिकॉर्ड बेबीलोन एम्पायर 18वीं सदी में मिलता है। प्राचीन रोम, पर्शियन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य और यूरोप में भी इस सजा का इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा में एक लंबी नुकीली लकड़ी या लोहे की छड़ ली जाती थी। इसे विक्टिम के शरीर, आमतौर पर एनल या वजाइना में डाला जाता था और धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता। कभी कभी इसे छाती या गर्दन से भी डाला जाता था। ग्रेविटी के कारण विक्टिम का शरीर धीरे धीरे नीचे फिसलता जिससे भाला धीरे धीरे अंदर जाता था। विक्टिम की मौत ऑर्गन फेलियर, ज्यादा खून बहने या इन्फेक्शन की वजह से होती थी। हजारों से लाखों लोग इस सजा के शिकार हुए। व्लाड द एम्पलर ने अकेले ही 80,000 लोगों को इस सजा से मारा था। ऑटोमन एम्पायर और फारस ने भी इस दर्दनाक सजा से हजारों लोगों की जान ली थी। नंबर 9, फ्लाइंग, जिसे हिंदी में त्वचा उतारने या चमड़ी उधेड़ना कहा जाता है, दुनिया की सबसे भयानक और दर्दनाक सजाओं में से एक थी।
इस सजा में विक्टिम की स्किन को जिंदा रहते हुए धीरे धीरे शरीर से अलग किया जाता था, जिससे वह असहनीय दर्द झेलते हुए तड़प तड़प कर मर जाता था। यह सजा 3000 ईसा पूर्व से चलन में थी और बाद में कई अन्य सभ्यताओं जैसे रोम, भारत, चीन और यूरोप में भी इसका इस्तेमाल किया गया। माना जाता है कि असीरियन साम्राज्य इस क्रूर सजा को सबसे पहले अपनाने वालों में से एक था। राजा अश्शुर-नासिर-पाल ने अपने दुश्मनों को डराने के लिए हजारों लोगों की चमड़ी उधेड़कर शहर की दीवार पर टांग दी थी। यह सजा राजनीतिक और युद्ध अपराधियों को, खासकर उन लोगों को जो राजा या साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाते थे, जासूसों को, धोखा देने वालों को, गुलामों को और होस्टेजेस को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा में विक्टिम को खंबे से बांध दिया जाता या नीचे जमीन पर लेटा दिया जाता था। फिर एक तेज चाकू या ब्लेड से धीरे धीरे स्किन को चेहरे, पीठ, छाती, हाथों और पैरों से उधेड़ा जाता। कभी कभी विक्टिम को जिंदा रखने के लिए सावधानी से चमड़ी उतारी जाती ताकि वो लंबे समय तक दर्द महसूस कर सके। कुछ मामलों में स्किन को शरीर से पूरी तरह हटा दिया जाता और उसे दूसरों को डराने के लिए लोगों के बीच टांग दिया जाता था। असीरियन, फारसी और चीनी इतिहास में हजारों लोगों को इस सजा से मारा गया। उलाद द एम्पलर ने भी अपने कई दुश्मनों को इस सजा से मरवाया था। इस सजा में मौत की दर लगभग 100% होती थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतना दर्द सहकर बच नहीं सकता था। नंबर 10, ब्रिस्ट रिपर टॉर्चर। ब्रिस्ट रिपर मिडल यूरोप की सबसे भयानक सजाओं में से एक थी, जिसका खास तौर पर महिलाओं को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि यह सजा जर्मनी और फ्रांस में 16वीं सदी के दौरान पॉपुलर हुई थी। बाद में इसका इस्तेमाल अन्य यूरोपीय देशों ने भी किया। इस सजा को अडल्ट्री करने वाली औरतों को, अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं को, जादू टोना के आरोप में पकड़ी गई महिलाओं को, झूठे आरोपों या समाज में बदनामी के कारण भी कई बेगुनाह औरतों को इस सजा का शिकार बनाया गया। ब्रिस्ट रिपर एक लोहे का पंजे जैसा दिखने वाला हथियार होता था, जिसे आग में गर्म किया जाता, फिर इसे विक्टिम के स्तनों में गड़ा दिया जाता था और जोर से खींचकर उनके स्तनों को फाड़ दिया जाता। कई मामलों में यह सजा कई बार दोहराई जाती थी, जिससे बहुत ज्यादा खून बहता था और दर्दनाक मौत होती थी। कभी कभी इसे और भयानक बनाने के लिए रिपर में नुकीले कांटे होते थे, जो विक्टिम को और ज्यादा दर्द पहुंचाते थे। इस सजा से ब्रिस्ट की स्किन, मांस और कभी कभी तो हड्डियां बिखर जाती थी। इस सजा में कितनी औरतों की जान ली गई, इसका कोई सटीक नंबर तो नहीं है, लेकिन हजारों फीमेल्स को इस सजा के कारण मौत का सामना करना पड़ा। कई महिलाओं को यह सजा देने के बाद फांसी या जला दिया जाता था। तो गाइस, ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सजाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यू नो व्हाट, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो इतनी सारी सजाएं निकल कर मेरे सामने आई, जिन्हें अगर मैं बताने लगूं तो ये वीडियो 1 घंटा लंबी हो जाएगी। तो मैंने चुन चुन कर ये 10 सजाएं निकाली। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें पार्ट 2 रिक्वायर्ड। और अगर इस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं पार्ट 2 भी जरूर लेकर आऊंगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल की जर्नी में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो तब तक के लिए गुड बाय।